चतुर नाम वपुएक, जिनके पद रज परसता। नासत बिघन अनेक, सब धरती कागद करम। सब वन कलम कटाय, सात समुद्र शाही करम। सतगुरु गुण लिख्या न जाय, राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों प्रणाम। राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की वाणी। अथ सवैया भरम विध्वंस का अंग लिखे। रमती ते राम गुरुदेव जी, पुनित हूँ काल के संत। जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। स्तुति में अब अंग में महाराज फरमा रहे हैं। कोई के तीर्थ धाम को जावत, कोई कहे हम देवल ध्याय। कोई के 11 को व्रत साधत, कोई के गीता को पाठ कराय। कोई स्नान को नेम विचारत, कोई के गावत कंवर कनाही। राम चरण परे भरम बर में, सब कोई न खोजत आपके माही। महाराज में भक्ति के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं, वो कितने उपाय करते हैं भक्ति करने के लिए। कोई के तीर्थ धाम को जावत, कोई जो है 68 तीर्थ को जाते हैं, कोई धामों पे जाते हैं। और कोई कहे हम देवल जाए, और कोई मंदिर में जाते हैं। और कोई के 11 को व्रत साधत, कोई 11 का व्रत करते हैं। कोई के गीता को पाठ कराए, कोई गीता का पाठ कराते हैं, करते हैं। कोई के स्नान को नेम विचारत, कोई काती नहाते हैं, स्नान करते हैं। कोई के गावत कंवर कनाई, कोई जो है कंवर कनाई को गाते हैं, कृष्ण भगवान के भजन गाते हैं, गीत गाते हैं। तो राम चरण परे भर में, सब कोई न खोजत आपके माए। महाराज माने ये सब जो है भक्ति के नाम पर भरम में पड़े हुए हैं, और अपने गट के भीतर राम जी विराजमान है, उनको नहीं खोज रहे, सब बाहर खोजने जा रहे। महाराज माने जब तक बाहर खोजोगे तब तक मिलेंगे नहीं। जिन पाया जिन गट ही पाया, बायर फिर जन्म गमाया। बाहर तो केवल श्वासें ही समाप्त होने वाली है। परमात्मा की प्राप्ति जिन्होंने भी की है, सब ने अपने गट के भीतर ही प्राप्त हुए हैं, बाहर नहीं मिलने वाले। मुख कहे सब में ब्रह्म व्यापक, आप खाली जब बाहर धावे। यूं सुत कंद चढ़ाए लियो, पुनि हेरत है ही सुध भुलावे। जे कहूँ दूसरो हो ये तो लादत, समझ बिना बिसराम न पावे। राम चरण गयो धन पूरब, पश्चिम हेर्या सुहात न आवे। महाराज हमारे मुख से तो कहते हैं कि वो परमात्मा राम जी ब्रह्म सब जगह व्यापक है। अरे भाई वो सब जगह व्यापक है, तो आप बाहर क्यों खोजने जा रहे हो? मुख्य कहे सब में ब्रह्म व्यापक, आप खाली जब बाहर जाओ। जब अंदर नहीं मिलते हैं तब बाहर जाते हैं। जिसको अंदर मिल जाते हैं फिर वो तो बाहर जाता ही नहीं, उसको बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं। जो भीतर से खाली है, जिनको भीतर में राम जी प्राप्त नहीं हुए हैं, वही बाहर भटकते हैं। मुख्य कहे सब में ब्रह्म व्यापक, ऐसे मुख से कहते हैं कि भी ब्रह्म सब में व्यापक है, तो फिर जितने बाहर हैं उतने ही फिर अंदर भी होने चाहिए, उतने फिर अंदर भी भरपूर है। तो जब अंदर का आनंद अनुभव में नहीं आता है तब तक बाहर भटकते हैं, और जिस समय अंदर का आनंद अनुभव में आ जाएगा उस समय बाहर की भटकन सब बंद हो जाएगी, बाहर की दौड़ सब रुक जाएगी। फिर तो बस कहीं जाने की इच्छा भी नहीं रहेगी, एक जगह बैठकर राम नाम का आनंद प्राप्त करें, और कहीं भी जाने की इच्छा नहीं। ऐसी इच्छा, ऐसी वृत्ति हो जाती है चित्त की।
ऐसे मन को आनंद आने लगता है, चित्त को आनंद आने लगता है, सुरता को आनंद आने लगता है नाम और निज नाम का, कि कहीं उठकर जाने की इच्छा होती ही नहीं। तो मुख्य कहे सब में ब्रह्म व्यापक, आप खाली जब बाहर धावे, जब भीतर से आनंद प्राप्त नहीं होता है तब बाहर की दौड़ लगी रहती है। जो सुत कंद चढ़ाई लियो पुनि, हेरत है ही सुध बुलावे। बेटे को जो है कंधे पे बिठा रखा है और भूल गए बैठा के, और गांव में ढूंढ रहे हैं उसको, खाक में छोरो गांव में ढिंडोरो, गांव में हेरो, हेर रहे हैं गांव में ढिंडोरा पीट के कि भाई किधर है हमारा लड़का, खो गया किधर है। अरे भाई आपकी खाक में ही है, वो तो आपके कंधे पे ही बैठा है। वो तो भूल गए कि कंधे पे है, उसको तो भूल गए। तो घट के भीतर जो परमात्मा है उसे तो भूल गए और बाहर ढूंढते फिर रहे हैं परमात्मा को। परमात्मा के लिए बाहर की दौड़ लगा रहे हैं। इसीलिए महाराज हमारे 68 को काहू को फिरिए, सूरत समेट नाम में धरिए। जो सुत कंद चढ़ाई लियो पुनि, हेरत है ही शुद्ध बुलावे। इस प्रकार से समझ के बिना बाहर ढूंढ रहे हैं, भूल गए उनको कि यहाँ अपने पास ही है वो तो। जे कहूँ दूसरो होए तो लादत, महाराज हमारे इसके अलावा कोई दूसरा होवे तो लादे। आपका वो बेटा तो आपके कंधे पे बैठा है और वो उसके जैसा कोई दूसरा होवे तो लादे। दूसरा तो है ही नहीं, राम जी तो एक ही है, राम जी तो एक ही है। दूसरा होवे तो मिलेंगे आपको, लेकिन दूसरे तो है नहीं। जे कहूँ दूसरो होई तो लादत, समझ बिना विश्राम न पावे। इस प्रकार से महाराज परमाने कि समझ नहीं होने की वजह से वो सब जगह भटकते फिरते, परमात्मा की खोज के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए सब जगह जाते हैं। उन्हें कहीं परमात्मा प्राप्त नहीं होते हैं, कहीं चैन प्राप्त नहीं होता है, कहीं आनंद प्राप्त नहीं होता है। किस प्रकार से? रामचरण गयो धन पूरब, पश्चिम हेरिया सुहात ना आवे। कोई धन, कोई सिक्का, कोई रुपया पैसा पूरब की दिशा के अंदर खो गया, अब उसको आप पश्चिम की दिशा में जाकर हेर रहे हो, विपरीत जगह जाके देख रहे हो। तो जहाँ खोया है वहीं खोजोगे तो मिलेगा, और जहाँ खोया ही नहीं वहाँ जाके खोज रहे हैं तो कैसे मिलेगा? मिलने वाला नहीं। रामचरण मुई इचरज आवे, पूरब वस्तु पिछम को धावे। दौड़ पिछम की लगा रहे, वस्तु खोई है पूरब में। रामचरण गयो धन पूरब, पश्चिम हेरिया सु हाथ ना आवे। पश्चिम में हेरोगे तो कैसे मिलेगा? व्यापक ब्रह्म सबे सचराचर, ज्ञान गुरु बिन भेद न पावे। बाहिर साधन कोटि करो, गरमाई धर्यो धन हाथ न आवे। उलट विचार के आप को खोजिए, बाहर के भरम ना बिसरावे। राम चरण कही हम देखी के, ऐसे ही संत महंत बतावे। व्यापक ब्रह्म सबे सचराचर, चर में और अचर में, सचराचर जगत के अंदर वो परमात्मा इतने व्यापक है कि उनके बिना एक सुई की नोक के बराबर जगह भी खाली नहीं। लेकिन ज्ञान गुरु बिन भेद न पावे। जब तक सदगुरु से ज्ञान का भेद नहीं मिल जावे, पांचवा ज्ञान नहीं प्राप्त हो जावे, केवल्य ज्ञान नहीं प्राप्त हो जावे, केवल्य ज्ञान के प्रकट होने की साधना का भेद प्राप्त नहीं हो जावे, ज्ञान गुरु बिन भेद न पावे। ऐसे राम जी का इतने नज़दीक होने के बावजूद, इतने भरपूर होने के बावजूद वो दर्शन में नहीं आते हैं, दिखाई नहीं देते, जब तक कि सदगुरु से ज्ञान का भेद नहीं मिले। जैसे ही ज्ञान का भेद मिला तो परमात्मा के दर्शन घट के भीतर ही हो जाते। तो इसके बिना महाराज फरमाने के सदगुरु से ज्ञान से भेद लिए बिना बाहर साधन कोटि करो, बाहर के कितने ही करोड़ों ही साधन करो, गरमाई धरियो धन हाथ ना आवे। धन तो आपके घर में धरा हुआ है और आप बाहर जाकर धन को खोज रहे हो कि बाहर मिलेगा, बाहर मिलेगा। अरे भाई परमात्मा आपके घट के भीतर है, तो बाहर खोजने से कैसे मिलेंगे? जो 5 तत्वों का शरीर है उसके अंदर परमात्मा है, और आप एक तत्व में जाकर खोज रहे हो, कैसे मिले? तो बाहर साधन कोटि करो, गरमाए धरियो धन हाथ ना आवे।
उलट विचार के आपको खोजिए, बाहर की भरम ना बिसरावे। इसीलिए महाराज कहें बाहर की भरमना को छोड़ो। आप बाहर से प्रवृत्ति पसारे से उलट कर गट के भीतर अंतर्मुखी होकर सदगुरु से भजन लेकर, सदगुरु से भजन का भेद लेकर भजन करो, तो राम जी के दर्शन होंगे, सत्स्वरूप के दर्शन होंगे, आनंद स्वरूप के दर्शन होंगे। तो महाराज हमारे रामचरण कही हम देख के, ऐसे ही संत महंत बता, ये बात हमने देख कर कही है, यानी घट में परख कर कही है। घट में हमने राम जी के दर्शन करके आपको कह रहे, कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, आंखों देखी बात कह रहे हैं आपसे कि हमने दिव्य नयनों से घट के भीतर अनुभव किया। दिव्य नयन माया का खुलिया, ब्रह्म अखंडित सूझे, कह सुखराम ब्रह्म का खुलिया, परम धाम जब सूझे। रामचरण कही हम देख के, हमने देख के बताई ये बात, सुनी सुनाई बात नहीं। ऐसे ही संत महंत बतावे, ऐसे ही सभी संत और महंत भी देख कर बताते हैं। पहुँचे हुए संत सदगुरु जो प्राप्त होते हैं, केवली भगवंत प्राप्त होते हैं, वो सब ऐसी बात देख कर बताते, अपने घट के भीतर घटपटचों का अनुभव करके फिर बात कहते हैं। काच के मंदिर स्वान भूसे मधि, आपकी जाए भूसे बहु तेरा। भूकत भेज पिराई गई, तुई भरम का भाषण होय निवेरा। भूल गयो अपना निज रूप को, होय विभ्रांति डरे चहु फेरा। राम चरण यूं देव जगत का, आप बनाए ले आप को घेरा। काच के मंदिर स्वान भूसे, मद आपके झाए भूसे बहुते। कोई कांच का मंदिर है, दोनों तरफ कांच जड़े, उसमें कोई स्वान घुस जाता है, कुत्ता, तो उसे अनेकों कुत्ते दिखने लग जाते हैं, इधर भी और इधर भी। तो वो फिर अनेकों कुत्तों को देखकर भौंकता है। तो भूकत भेजी पिराई गई, तो ये भरम का भाषण हो ही निवेरा। ये भोगते 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 वो थक गया। भूकत भेजी पिराई गई, तो ये भ्रम का भाषण हो ही निवेरा। तो भी जो भ्रम जो भास रहा है उसे कि अनेक कुत्ते हैं, उसका निवेड़ा नहीं हो रहा है, वो भ्रम मिट नहीं रहा है उसकी चरम चक्षुओं से अनेक दिख रहे, जबकि वो है एक ही, उसी के प्रतिबिंब है सब। कांच के अंदर उसी के प्रतिबिंब नजर आ रहे हैं, तो उसको ऐसा भ्रम हो गया कि बहुत सारे कुत्ते हैं, क्योंकि भूल गयो अपना निज रूप को, अपने निज रूप को भूल गया। और हो ये विभ्रांति डरे चौपेरा, और वो ऐसे भ्रम में पड़कर चारों तरफ से डर रहा है कि इतने सारे कुत्ते आ गए, अभी मेरे को मारेंगे। इस प्रकार से उसे अब डर लग रहा है। उसे ये नहीं पता कि ये मैं एक ही हूँ, अनेक रूपों में भी मैं ही हूँ, दूसरा नहीं है कोई। जब इस प्रकार का घट के अंदर भाव आ जाता है तो फिर सबसे डर मिट जाता है, किसी से डर नहीं रहता। जब तक अपने के अलावा अपन किसी को दूसरा समझते हैं तो दूसरे से डरते हैं। जब उसके अंदर अपना ही परमात्मा का स्वरूप समझेंगे, जो आत्मा हमारे अंदर है, परमात्मा का अंश, परमात्मा का स्वरूप, वही परमात्मा उसके अंदर, वो अपना ही निज रूप है, तो फिर वो दोनों तो एक ही हो गए। दूसरे कैसे रहे फिर? तो जब एक ही हो गए तो फिर उसमें डर मिट जाता, फिर डर नहीं रहता। डर कब तक रहता है? जब तक अपन दूसरा मानते हैं उसको, द्वैत भाव बना रहता है, तब तक डर रहता है। इस प्रकार से महाराज हमारे रामचरण यूं देव जगत का, आप बनाए ले और आपको घेरा। इस प्रकार से जगत के अंदर अनेक प्रकार के देव बना लिए मनुष्यों ने भ्रांतिवश होकर, और फिर उसी के अंदर सब गिरे हुए हैं। जिस प्रकार से कुत्ते की अनेक छवियां बन गई और उन्हीं से जो है वो घुस रहा है और उन्हीं से डर रहा है। इसी प्रकार से
अनेक रूप है तो वो एक ही, लेकिन अनेक बना लिए। इसी प्रकार से महाराज फरमाने कि अनेक देव बना दिए, राम जी तो एक ही है, अनेक नहीं है राम जी। और अनेक के साथ जो है वो डर रहा अनेक से, डालों से, पत्तों से, फल से, फूल से, इन सब से डर रहा है और इन सब में ही लगा हुआ है, इन्हीं से बचाव कर रहा है और इन्हीं से सुख प्राप्त कर रहा है, और मूल का सिंचन नहीं कर रहा है। मूल तो राम जी है, वो राम जी का सिंचन तो नहीं कर रहा है, वो नीच को तो भूल गया और आन में लग गया, नीच को भूलकर। छाछ बिलो ये नहीं गिव प्रापति, गाय पराल न तंदूल पावे, तेल की चाय लिया खड़ पीलत, काचू पे पाए भवंग मनावे, सेव सिबी कर ढोर बुद्धि सब, बच्चे मुवाजे से चाम चटावे, राम चरण यूं ज्ञान बिना नर, राम सजीवन ताहि न ध्यावे। छाछ बिलोई नहीं घी प्राप्ति। पे छाछ को बिलोने से घी नहीं निकलता, तो किसको बिलोने से घी निकलता बताओ? दही को बिलोने से निकलता, छाछ को बिलोने से नहीं निकलता। लेकिन सब बोलते हैं छाछ ही बिलोते हैं। महाराज कहे छाछ बिलोने से घी नहीं निकलता। आटे को पीसने से आटा नहीं होता, गेहूं पीसने से आटा होता, लेकिन सब बोलते हैं आटा ही पीसे। आटे को थोड़ी पीसा जाता है, गेहूं को पीसा जाता है। इसी प्रकार से हमारे छाछ को बिलोने से घी नहीं निकलता है, उसमें है ही नहीं, निकल गया पहले से ही। छाछ बिलो ये नहीं गिव प्रापति, गाय पराल न तंदुल पावे। और मानो कोई पराल को कूट रहा है, छिलके को कूट रहा है, छोई को कूट रहा है, तो उसमें से कोई कण मिलने वाला नहीं है, अन्न मिलने वाला नहीं है उसमें से, उसमें है ही नहीं। जहाँ नहीं है वहाँ खोज रहे हो राम जी को, तो वहाँ कहाँ से मिलेंगे? तेल की चाय लिया खल पीलत। अरे भाई आपको चाहिए तो तेल चाहिए तो तिल्ली को पी लो, खल को क्यों पील रहे हो? जिसमें से ऑलरेडी तेल निकल चुका है, अब वो उसको पील रहे हो, तो उसमें से कहाँ तेल निकलेगा? अब नहीं निकलने वाला, है ही नहीं उसमें। काचू पे पाए भवंग मनावे। और महाराज हमारे की नकली का सांप मांड कर उसकी पूजा करते हैं, और असली का सांप आ जाता तो भाग जाते। काचू पे पाए भवंग मनावे, इस प्रकार से सांप को मना। सेव सिबी कर ढोर बुद्धि सब, बच्चे मुवाज से चाम चटावे। सेव सभी कर ढोर बुद्धि सब, मतलब इस प्रकार से सेवा करके सब ढोर बुद्धि हो रही है। ढोर यानी पशु बुद्धि हो रही है। कैसी पशु बुद्धि है? कि बच्चे मुवा जैसे चाम चटावे। जैसे किसी गाय के बछड़ा हुआ और वो बछड़ा मर गया, अब वो नकली का बछड़ा बना दिया और उससे वो चाटती रहती है और उससे दूध निकालती। इस प्रकार से कर रहे। बच्चे मुवा जैसे चाम चटावे। राम चरण यूं ज्ञान बिना नर, राम संजीवन ताई न ध्यावे। इस प्रकार से महाराज माने कि ज्ञान नहीं होने की वजह से वो संजीवन राम है जो आपकी श्वासों के बीच में बसते हैं। ऐसे चेतन राम जी है, ऐसे राम जी को ध्यान नहीं करते, ऐसे राम जी को प्राप्त नहीं करते, ऐसे राम जी का आनंद घट के भीतर नहीं ले पाते। सद्गुरु से ज्ञान प्राप्त नहीं होने की वजह से अन्य कार्यों में ही लगे रहते हैं। काच के मंदिर भूप विराजत, भूप स्वरूप परे प्रति जाहि। को कर झोर करे प्रणाम ही, साखी की सेवते भास पुजाही।
यूं इके राम रमे त्रैलोक में, सूक्ष्म स्थूल सचराचर माही। सुमरत एक अनेक सधे ऐसे, रामचरण अनेक से नाही। कांच के मंदिर भूप विराज, राजा कांच के मंदिर में बैठता है। भूप स्वरूप करे परे प्रतिजाई, उस राजा के स्वरूप की प्रतिजाई हर एक कांच में दिखती है। कांच का मंदिर है, कांच के अलग अलग टुकड़े हैं, उसमें कोई भूप बैठ गया, राजा बैठ गया, तो जितने कांच के टुकड़े हैं उतने ही कांच के टुकड़ों में वो राजा के दर्शन हो जाएंगे। सबके अंदर वो एक ही राजा के दर्शन। तो को करे जोर करे प्रणाम ही, साखी की सेवते भास पूजाए। तो बताओ, जब कांच के मंदिर के अंदर कौन उसके जो कांच के अंदर दर्शन में आ रहे हैं राजा, उसको कौन प्रणाम करता जाकर, उसके कोई धोख लगाता है? असली राजा बैठा है सामने। कहाँ बैठा है? सामने। और वो उसका जो शीश महल है, मतलब उसका पूरा कांच का महल है, और उसके राजा के प्रतिबिंब हर एक कांच के टुकड़े में। तो बताओ मुझे, को कर जोर करे प्रणाम ही, उस सब कांच के टुकड़ों में हर एक राजा का प्रतिबिंब नजर आ रहा है। को कर जोर प्रणाम ही, साखी की सेवते भास पूजाए। बताओ, उसके आभास की कौन पूजा कर रहा है? करता है क्या? असली राजा सामने बैठा है, तो उसके फोटो की पूजा कौन करेगा? असली राजा के पास ही जाएंगे ना, तो वो बोल के जवाब देगा, फोटो थोड़ी बोल के जवाब देगा, नकली थोड़ी बोल के, जो प्रतिबिंब थोड़ी जवाब देगा। यूं इक राम रमे त्रैलोक में, सूक्ष्म स्थूल सचराचर माई। जिस प्रकार से राजा तख्त पर विराजमान है और पूरे मंदिर के अंदर कांच का मंदिर है, वो कांच के टुकड़े लगे हुए हैं पूरे मंदिर के अंदर, उसके अंदर सबका प्रतिबिंब नजर आ रहा है, सभी के अंदर राजा का प्रतिबिंब नजर आ रहा है। इसी प्रकार से महाराज माने कि यूं एक राम रमे त्रिलोक, इसी प्रकार से राम जी का प्रतिबिंब त्रिलोकी के अंदर रमता है, पूरे 3 लोक 14 भवनों में रमता है, प्रतिबिंब रमता है राम जी का। सूक्ष्म स्थूल सचराचर माई, सभी के अंदर, चाहे वो सूक्ष्म जीव है चाहे स्थूल जीव है, सचराचर चर अचर सब के अंदर वही राम जी का प्रतिबिंब है। तो महाराज में सुमिरत एक अनेक सधे ऐसे, रामचरण अनेक से नाही। इसीलिए सीधे आप राजा के पास चले जाओ जो तख्त पर बैठा है, तो उसको जाके सुमरण कर लोगे तो सबका सुमरण हो जाएगा, उसके सारे प्रतिबिंबों का सुमरण हो जाएगा। क्योंकि आप वहाँ जाकर धोख दे रहे हो राजा के, असली राजा के, तो कांच में प्रतिबिंब कैसा आएगा? बताओ तो कैसा आएगा? धोख देते हुए क्या आएगा ना, सारे कांचों में भी, या नहीं आएगा? सबके धोख लग जाएगी, जितने भी टुकड़े हैं उस पूरे मंदिर में, वैसे आएगा ना फोटो, जैसा असली राजा के धोख लगाओगे जाके, तो सभी प्रतिबिंबों के धोख लग जाएगी। इसी प्रकार से महाराज समझा रहे कि सुमरत एक अनेक सधे, एक जो मुख्य राम जी है जो तख्त पर विराजे है, ऐसे राम जी का यदि आपने सुमरण कर लिया, उनको धोख लगा दी, तो उनके पूरे त्रिलोकी के अंदर उन्हीं का ही प्रतिबिंब है, सबके धोख लग जाएगी, कोई बाकी नहीं रहेगा। राजा का कांच के मंदिर में बैठकर दृष्टांत बता रहे हैं, ऐसा होता है। सुमरत एक अनेक सधे ऐसे, रामचरण अनेक से नाही। और आप अनेक एक एक फोटो में जाओगे क्या दर्शन करने उनके राजा, तो मूल के पास तो पहुँचे ही नहीं पाओगे। और एक फोटो में जाकर आप दर्शन करोगे, वहाँ धोख लगाओगे, दूसरा फोटो बाकी रह गया, दूसरा कांच का टुकड़ा बाकी रह गया, उसमें तो धोख लगता हुआ का दर्शन नहीं हुआ, उसका फोटो नहीं आया, नहीं आया ना, एक के लगी ना, दूसरे के नहीं लगी। ऐसे कितने टुकड़े जड़े हुए पूरे मंदिर में,
और मुख्य राजा के पास चले गए तो सारे ही कांचों के टुकड़ों में धोख लगते हुए का फोटो आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? कोई के फाग रमे वृंदावन, कूटते खाल गुलाल उड़ावे। कोई गया जाए पिंड भरावत, कोई के कावड़ ईश चढ़ावे। कोई कहे अग गंग निवारत, कोई के कार्तिक पुष्कर नावे। यूं सब भरम भुलाई रया, इक राम रट्या बिन पार न पावे। और महाराज कोई के फाग रमे वृंदावन, कोई वृंदावन में जाकर फाग रमते हैं होली के अवसर पर, और कूटत खाल गुलाल उड़ावे, लठ मार होली खेलते हैं। कूटत खाल और गुलाल उड़ावे, और खूब गुलाल उड़ाई जाती है। कोई के जाए पिंड भरावत, कोई के कावड़ ईश चढ़ावे। कोई जो है भगवान शंकर के कावड़ में जल लाकर पार्थिव शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। कोई के जाए पिंड भरावत, कोई पिंड दान वगैरह ऐसा जो कर्म कांडों के अंदर आता है वो करते हैं। गया में पिंड दान करते। कोई के जाए पिंड भरावत, कोई के कावड़ ईश चढ़ावे। ईश यानी भगवान शंकर। कोई कहे अग गंग निवारत, कोई जो है अपने पापों को धोने के लिए गंगा जी जाकर स्नान करते हैं। कोई के कार्तिक पोखर नावे, और कोई जो है पोखर जी नहाने चले जाते हैं। पुष्कर कार्तिक में, कार्तिक महीने में बेगे उठ के नहाते हैं। कितने बजे? 4 बजे उठ के नहाते हैं ठंड में, पुष्कर जाकर कुंड में स्नान करते हैं, तालाब में। यूं सब भरम में भुलाई रया, इस प्रकार से महाराज से सब भरम में भूल रहे हैं। एक राम रट्या बिन पार न पावे, एक राम जी का जब तक आप जो है रटन नहीं करोगे तब तक पार नहीं मिलने वाला भवसागर से। इस भवसागर में जाना आना लगा रहेगा तांता, वो तांता टूटने वाला नहीं है। इस प्रकार से महाराज ने भरम विध्वंस का अंग सवैया में संपूर्ण किया। अत सवैया भेद का अंग लिख के रमती ति राम गुरुदेव जी, पुनित हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। घर त्याग भजन को भेक लियो, मुड माया का कीच में जाय पर्यो। घर घोरी की लाद मुताल खेच कर, खोरी नफर को रूप धर्यो। पुनि भेष गऊ केरो ध्यान धरे, छठ मुंड मुंडाई के काई करियो। कहे राम चरण से बुद्धिहीन को, दोय में एक न काज सरियो। दोनों ही कार्य में एक कार्य नहीं सरा। अरे भाई या तो तू ग्रस्त में रह लेता तो कम से कम ग्रस्त का सुख तो लेता। तू घर गृहस्थी को छोड़कर आ गया और वेग धारण कर लिया, वेश धारण कर लिया, संत के कपड़े पहन लिए, लेकिन भजन नहीं करता। घर त्याग भजन को बेच लियो। किस लिए बेच लिया? किस लिए वेश पहने? किस लिए संत कपड़े पहने? भजन करने के लिए। लेकिन मूढ़ माया का कीच में जाए पड़े। ऐसा मूढ़ हो रहा है, मूर्ख हो रहा है कि वापस से माया के कीचड़ में जाकर पड़ गया, माया के दलदल में पड़ गया, वापस आरंभ में लग गया। भेदधारियों के आरंभ का कोई काम नहीं, धंधे का कोई कार्य नहीं, व्यवसाय का कोई कार्य नहीं, खेती का कोई कार्य नहीं, किराए का कोई कार्य नहीं, ब्याज का कोई कार्य नहीं, रुपए पैसे के लेन देन का कोई कार्य नहीं। ये सब विघन है भजन में, बाधक है भजन में, भजन करने नहीं देते। ये सब के अंदर मैनेजमेंट में लगे रहते हैं, तो फिर इन सब के मैनेजमेंट में पूरा समय बीत जाता है और भजन कर ही नहीं पाता। तो घर त्याग भजन को भेक लियो, मुड़ माया का कीच में जाए पर्यो।
घर घोरी की लाद मुताली खींच कर खोरी नफर को रूप धरियो। पुनि भेष गऊ केरो ध्यान धरे सठ मुंड मुंडाई के काई करियो। अरे भाई घर के अंदर तेरे घोड़ी और ये सब थी, लाद और ये मुताली, उन सब का तू जो है कार्य करता था। उन सबको कार्यों को छोड़कर अब तू यहाँ आ गया। अब यहाँ आकर क्या कर रहा है? उन्हीं भेष गऊ केरो ध्यान धरे। वापस जो है कितनी गायें पाल लेता है भेष धारण करके। अरे भाई तू भजन कर कि गाय भैंसे पालने के लिए तू आया यहाँ पे? किस लिए आया? इनकम करने के लिए गाय भैंसे पाल लेता वापस यहाँ आकर भी भेष धारण करके भी यही कार्य, जो वो कार्य तो तू घर में ही कर लेता, फिर वैसा ही कार्य करना था तेरे को यहाँ आकर। तो इनकम करने का कार्य करना था, बिजनेस करने का कार्य करना था, तो मैं ही कर लेता। यहाँ आने की क्या जरूरत थी उसके लिए? तू यहाँ किस लिए आया? भजन करने आया या गाय भैंसे पालने आया? उन्हीं भेष गऊ केरो ध्यान धरे, उनका ध्यान रखता है कि ये गाय भैंसे या सही से रहे और दूध देती रहे, इनके चारे पानी की व्यवस्था हो और इनके दूध की बिक्री हो, घी वगैरह सब बिकता रहे, इनका सब चीज़ें, उन सब चीज़ों का ध्यान करता है। तो इन सब चीज़ों के ध्यान करने में तेरा भजन किधर होगा? उन्हीं भेष गऊ केरो ध्यान धरे। कोई गाय बीमार हो गई तो उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा तेरे को, कोई भैंसे बीमार हो गई तो उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। सठ मुंड मुंडाई के काय करियो। हे मूर्ख, तूने इसलिए मुंड मुंडाई थी क्या? गाय भैंसे पालने के लिए, भजन करने के लिए के? गाय भैंसे तो गृहस्थी पालते हैं, किसान पालते हैं, उनका कार्य है, तुम्हारा कार्य थोड़ी है गाय भैंसे पालने। तुम जो है ये सब कार्यों में लग गए। कहे राम चरण इसे बुद्धिहीन को, दोय में एक न काज सरियो। इस प्रकार से हमारे गृहस्थी को भी छोड़ के आया, वहाँ के काम धंधे को छोड़ के आया, यहाँ काम धंधे में लग गया, तो गृहस्थी का सुख ले नहीं पाया और यहाँ आकर भजन कर नहीं पाया, क्योंकि भजन करने के लिए आया था यहाँ तो, लेकिन यहाँ भी वही काम करने लग गया जो गृहस्थी में करता था। तो गृहस्थी का सुख ही ले लेता पहले तो, इससे तो अच्छा वही था। थोड़ो सो त्याग के चौगुणो घेरियो, बूढ़ रहियो घर का धंध में। सठ छूटन हेत उपाय करी, पुनि आय फसो जम का फंद में। कर दातला जेड़ी गंडासी गही, नित फेरत भोर रही ददी में। कै राम चरण बंध्यो गरटी गढ़, नाई रहे गुरु का बंद में। और क्या फरमा? थोड़ो सो त्याग के चौगुणों गिरी। छोड़ के तो थोड़ा सा आया, तेरे घर में तो इतना कुछ नहीं था, आरंभ धंधा व्यापार, लेकिन तूने यहाँ आकर चौगुना और उलझ गया, ज़्यादा उलझ गया। घर को तज कर बिस्तर बांधा, बिस्तर तज के फेरी, लड़का तज के चेला किना, तौमती माया घेरी। वापस चौगुनी माया घेर ली। वहाँ छोड़ के आया, 1-2 लड़के थे तेरे घर में तो, और यहाँ कितने हो गए? 1500 शिष्य हो गए, ये सब चेले चेली हो गए। तो इतने लड़कों का मैनेजमेंट करना, इतने लड़कों की भोजन व्यवस्था करनी, इतने लड़कों का सारा पढ़ाई लिखाई का कार्य करना, उपदेश देने का कार्य करना, सब कार्य हो गए। अब तो तेरे यहाँ तो ज़्यादा उलझ गया। थोड़ो सो त्याग के चौगुणों घेरियो, 4 गुना गिर गया। और किस लिए त्याग किया था? कि शांति से बैठ के एकांत में भजन करूँगा, लेकिन वो काम तो नहीं हुआ। बूढ़ रहियो घर का धंध में, इस प्रकार से वापस धंधे में डूब गया। जो घर में धंधा करता था, यहाँ से 4 गुना धंधा हो गया। अब तो यहाँ पे आके 4 गुना धंधा करने लग गया, वहाँ करता था उससे। सठ छूटन हेत उपाय करी, किस लिए उपाय किया था? कि वो थोड़े से धंधे को छोड़कर भजन करूँगा मैं तो बैठ के, उस छूटने का उपाय किया था। लेकिन उन्हीं आय फसो जम का फंद में, वापस आके जम के फंद में फंस गया। कर दातली झेली गंडासी गही, नित फेरत भोर रही दही में। मतलब रोज सुबह उठकर रई को दही में फेरता है यहाँ,
छाछ पिलोता है। ये और तेरे जो है गले में और फांसी हो गई, गाय भैंसे पाल ली जो, और बीमारी हो गई यहाँ पर, ये और सब काम लग गया तेरे। कहे राम चरण बंदियो गरटी गले, इस प्रकार से गरटी के गले में बंध गया, गले में घंटी बंध गई है। हाँ, नाई रहे गुरु का बंध में, अब गुरु के बंधन में नहीं रहा, गुरु के ज्ञान के बंधन में, ज्ञान अब धारण नहीं करता। अब तो यही जो काम धंधा फैला लिया तूने इतना सारा, ये तो तेरे गले की घंटी हो गया काम धंधा। इतना काम धंधा घर छोड़ के आके फैला लिया, तो अब ये क्या हो गया काम धंधा, कौन संभाले? तेरे को ही संभालना, तूने फैलाया तो, और कौन संभालेगा? मुरे तो फिर वो काम धंधे संभालने में रह जाता है और भजन नहीं कर पाता। मुरजाद गुरु की चीनी नहीं, मानत माया को सांसो धस्यो ही वरे। मुरजाद गुरु की चीनी नहीं, मानत माया को सांसो धस्यो ही वरे। बणिया को सो बिणज व्यवहार करे, सठ लेखा में कोड़ी को मार्यो मरे। शिष्य शाखा ग्वाल मजूर किया, सिर लाकड़ी घास को भार धरे। कहे राम चरण ऐसो खर मूरख, छांड संसार अकाज करे। और क्या किया महाराज? मुरजाद गुरु की चीनी नहीं, जो सदगुरु ने ज्ञान बताया, ज्ञान की मर्यादा बताई। ज्ञान में तो सदगुरु ने ऐसा कहा था कि भाई जो है आपको कुछ आरंभ नहीं करना है, आपको कुछ धंधा नहीं करना है, आपको कुछ व्यवसाय नहीं करना है, आपको तो भिक्षा कर कर भोजन पा लेना, टुकड़े पा लेने, इस आत्मा को शरीर में बनाए रखने के लिए, और बाकी समय बैठकर भजन करना, बस इतना ही कहा था सदगुरु ने। तो इस सदगुरु की मर्यादा में नहीं रहा, क्या किया? मुरजाद गुरु की चीनी नहीं, मानत माया को सांसो दशो ही वरे। और माया के सांसे में पड़ गया, उसके हृदय में तो माया का सांसा है, माया को प्राप्त करना है, शरीर संसार के सुख प्राप्त करने हैं, उसी के अंदर लग गया, सदगुरु के ज्ञान को तो भूल गया। और क्या किया? बणिया को सो बिणज व्यवहार करे। जैसे बाणिया व्यापार करता है वैसे तू तो व्यापार धंधा करने लग गया, बड़े बड़े उद्योग खोल लिए, बड़े बड़े हॉस्पिटल खोल लिए, बड़े बड़े गौशालाएँ खोल ली, बड़ी बड़ी अनेक चीज़ें खोल ली, अनेक धंधे लगा दिए, अनेक इंडस्ट्री लगा दी। सठ लेखा में कोड़ी को मार्यो मरे। और महाराज हमारे कि इतना पाई पाई के लिए तो सबसे लड़ाई झगड़ा भी कर लेता है। हाँ, मार्यो मरे, मार भी देता है, मर भी जाता है कोड़ी कोड़ी के लिए। अब ऐसा मतलब पक्का बाणिया हो गया, पक्का व्यापारी हो गया। शिष्य शाखा ग्वाल मजूरे किया। अरे भाई, जो तेरी शिष्य शाखा थी, जिसको तूने ज्ञान देने के लिए शिष्य बनाए, उनसे क्या काम करा रहा है तू? शिष्य शाखा ग्वाल मजूरे किया, उनको ग्वाले बना दिया, जाओ गाय चरा के आओ, भैंसे चरा के आओ, और उनको सिर लाकड़ी घास को भार धरे। उनको बोला कि जंगल से घास लेके आओ गायों के लिए, हैं, और भोजन बनाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी करके लाओ। उनको मजदूर बना दिया। अरे भाई, वो तुम्हारे लिए मजदूरी करने थोड़ी आए, तुम्हारे यहाँ तो ज्ञान सीखने आए। उनको ज्ञान सिखाओ कि उनसे ये मजदूरी कराते हो, तुम क्या करते हो? कहे राम चरण ऐसो खर मूरख, छाड़ संसार अकाज करे। संसार को बेकार में ही छोड़ा तुमने, और यहाँ आकर काम बिगाड़ दिया उल्टा। यहाँ भजन करने आया कि ये धंधे करने आया? ऐसे जीवन सु मर बो ही भलो, सट छोड़ी संसार खराब भयो। तन ऊपर सांग फकीर को दीसत, धन में आयु बदीत गयो। कबु गोबर थापत पीसत पोवत, साध सुनारी सो होय रयो। कहे राम चरण ऐसो धृक जीवन, सांग लजावण काई लयो। अरे भाई, क्यों लिया तूने ऐसा जीवन? ऐसो जीवन सु मरबो ही बोलो, ऐसे तू जी रहा है, इससे तो मर ही जाओ, वही अच्छा है। सट छोड़ संसार खराब भयो। हे मूर्ख,
तूने ऐसे संसार को छोड़कर, गृहस्थी को छोड़कर, और यहाँ तो तूने खराब काम कर लिया। ये तन ऊपर सांग फकीर को दीसत, तन के ऊपर तो एकदम फकीर बना हुआ है, सांग तो फकीर के पहने हुए, कपड़े रंगा कर तो बेगदारी अपने बैरागी के कपड़े पहने हुए हैं कि जैसे बैरागी हो। लेकिन धंध में आयु बदीत गयो, उनकी पूरी आयु जो है धंधा करने में बीत गई। घर छोड़कर आया, यहाँ आकर धंधा करने में पूरा समय लगा दिया। इस एक हाथ में ये फ़ोन, एक हाथ में ये फ़ोन, दोनों हाथों में फ़ोन चलते रहते हैं। अब किधर भजन करेगा? कबू गोबर थापत पीसत पोवत, साध सुनारी सो हो ये रयो। और सारे इतने आरंभ कर लिए, पशु इतने पाल लिए कि कभी उनका गोबर थाप रहा है, कभी जो है उसके लिए भोजन पानी की व्यवस्था कर रहा है, कभी पीसता है, कभी उनको पोवता है, पिलाता है, सब कुछ कार्य करने में लग गया। तो साधु था, भजन करने आया, नारी का कार्य करने लग गया। जो नारियाँ कार्य करती है, गोबर थापने का और पीसने का और पोने का, भोजन पानी व्यवस्था, रिधि न राधे सिद्धि न सांधे, क्या वो सब कार्य करने लग गया। यहाँ पर हमारा तिथि न बांधे रिधि न रांधे, वो सब कार्य करने लग गया। पीसने का, पोने का, रिधि रांधने का सब कार्य करने लग गया। तो ये तो नारी का कार्य है, रिधि रांधने का कार्य तो नारी का है। तो तू यहाँ आके सब करने लग गया। कहे राम चरण ऐसो दृक जीवन, सांग लजावन काहे लियो। ऐसा जीवन जो है धिक्कार है तुझे। तू अपने ये भेग को, वेश को, सांग को लजा रहा है। तेरा सांग तो परमात्मा की भक्ति करने के लिए धारण किया, धंधा करने के लिए नहीं किया। क्यों धंधा कर रहा है यहाँ पे? उद्धार छंद में महाराज हमारे, कलु भगता भांड किना लार लागो ध्याय। कलु भगता भांड किना लार लागो ध्याय। जड़े खोड़ा पड़े फोड़ा, राज दौड़ा जाए। ज्ञान थोड़ा अर्थ मोड़ा, खलक खोड़ा खाए। होठ होड़ा मूड फोड़ा, रिगल रोड़ा राय। दाम झोड़ा काम चोड़ा, पहर झोड़ा पाए। ढोर घोड़ा द्वार रोड़ा, तुपक तोड़ा ताए। खोद कूड़ा जोत जूड़ा, मेर तोड़ा भाई। भजन छूट्या कलो कूट्या, भोग भाव बधाए। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे, कलु भक्ता भांड कीना लार लागो ध्याय। ये कलयुग जो है लार लग गया इनके भक्तों के, और भक्तों को भांड बना दिया। कलु भक्ता भांड कीना लार लागो ध्याय, इसके पीछे लग गया कलयुग। इस प्रकार के भेगदारियों के कलयुग पीछे लग गया। और उसने कैसी व्यवस्था कर दी कि जड़े खोड़ा पड़े फोड़ा, राज दौड़ा जाए। इस प्रकार से वो कलयुग पीछे लगने की वजह से उनके अंदर सुख प्राप्ति की सारी इच्छाएं जागृत हो गई। तो अब वो जब तक उनको सुख नहीं मिलता है तब तक उनको बहुत फोड़े पड़ते हैं सुख की अभिलाषा की वजह से। वो किसके पास जाते हैं? राज दौड़ा जाए, राजा के पास चले जाते हैं, उनसे कुछ न कुछ दान ले आते हैं, बड़ा कोई ज़मीन का पट्टा ले आते हैं, कुछ भी ले आते हैं वहाँ जाकर। तो ज्ञान थोड़ा अर्थ मोड़ा, खलक खोड़ा खाए। ज्ञान तो थोड़ा है उनमें, और वो अर्थ को जो है मोड़ मोड़ के बताते, सही अर्थ बताते ही नहीं। किस प्रकार से मोड़ते कि जिस प्रकार से उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिल जाए। और कहते हैं कि भाई ये सब संसार झूठा है, ये सब माया झूठी है। ऐसा किस लिए कहते हैं? इसलिए गृहस्थियों को किस लिए कहते हैं? ताकि आप सब गृहस्थी लोग माया हमको दे जाओ और ताकि हम इसका सेवन करें आसानी से। इसलिए ऐसा कहते हैं हम, अर्थ मोड़ के। ज्ञान थोड़ा, ज्ञान तो थोड़ा है, सच्चे ज्ञान की बात तो नहीं करेंगे, केवल ज्ञान की बात तो नहीं करेंगे, भजन की बात तो नहीं करेंगे। नाम निज नाम का तो पता ही नहीं है अभी कि निज नाम क्या होता है। नाम निज नाम में भेद ही नहीं पता किसी को क्या होता है निज नाम को जानते ही नहीं। तो ज्ञान थोड़ा, ज्ञान तो बहुत थोड़ा है, ऊपर ऊपर का ज्ञान है, 52 अक्षरों का ज्ञान है, वो भी थोड़ा सा अल्प ज्ञान है। ज्ञान थोड़ा अर्थ मोड़ा, अर्थ को मोड़ देते हैं, अपने हिसाब से घटा देते हैं अर्थ, जिससे उनकी स्वार्थ पूर्ति हो जाए।
खलक खोड़ा खाए, होठ होड़ा, मूड फोड़ा, रिगल रोड़ा राय। महाराज ने कैसे कैसे शब्दों का उच्चारण किया है। होठ होड़ा और मूड फोड़ा, रिगल रोड़ा राय, और दाम जोड़ा, काम चोड़ा। काम में चौड़े हो रहे हैं और दाम जोड़ रहे हैं, बस यही काम कर रहे हैं। और पहर जोड़ा पाए, पाँव के अंदर जोड़े पहने हुए हैं। और ढोर घोड़ा द्वार रोड़ा, तुपुक तोड़ा ताए। और काफ़ी ढोर है, ढांडा ढोर बहुत है उनके। ढोर घोड़ा, घोड़ा भी है, और द्वार रोड़ा, उनके द्वारों पर फिर जो है ढांडे रखते तो फिर क्या होता, रोड़ी बना देते हैं। द्वार रोड़ा और तुपुक तोड़ा ताई, और खोद कूड़ा जोत जूड़ा, कुएं खोदने के अंदर लगे हुए, खेती भी करते हैं और खेत जोतते। फिर खोद कूड़ा जोत जूड़ा, वो बेलों की जोड़ी को हाँ जोतते हैं खेत बाने के लिए। ये भी काम करते हैं, जिनके खेत होते फिर यही करते हो, क्या करते। तो मेर तोड़ा भाई, इस प्रकार से सद्गुरु के ज्ञान की मेर को तोड़ दिया और इन सब आरंभों में लग गए। तो भजन छूटिया कलु कूटिया, इन सब कार्यों में लगकर भजन तो छूट ही गया और कलयुग ने कूटा उनको। और भोग भाव बदाए, बस केवल भोगों का ही भाव है, शरीर संसार के सुखों की ही इच्छा है। इस प्रकार से महाराज सवैया के अंदर सिंह को काल कछोतन ऊपर, स्वान की चाल चले मतिहीना, घाव गड़िया गुर्राट करे, गर घेर करक सुही लिवलीना, शाम के काम हराम भयो रहे, भांग तमाकू अफीम में भीना, राम चरण गए गुरु सेव से, ज्ञान का भेव को पानी में दीना। सिए को काच कछोतन ऊपर, स्वान की चाल चले मतिहीना। शरीर के ऊपर भेग तो शेर का बना रखा है, बाना तो शेर का बना रखा है, रूप तो शेर का बना रखा है, लेकिन चाल चलते हैं स्वान की, कुत्ते की। कुत्ता भला कभी शेर बन सकता है क्या? भीतर में चाल तो कुत्ते की है और ऊपर बाना शेर का बना रखा है। और क्या करते हैं, गांव गड़िया गुर्राट करे, घर घेर करक सूहे लवलीना। कुत्ता क्या करता है, करक से ही लवलीन रहता है, हाँ, और गांव गलियों के अंदर गुर्राट करता है। शाम के काम हराम भयो रहे, राम जी का सुमरन तो नहीं करता, भजन तो नहीं करता, तो उनका काम तो ख़त्म कर दिया। और किस में लगा रहता है, भांग तम्बाकू अफीम में भीना। ये सारी जो है वृत्तियाँ इनके अंदर आ जाती है। राम चरण गए गुरु सेव से, ज्ञान का भेव को पानी में दीना। ज्ञान का भेद तो उन्हें प्राप्त ही नहीं है, हाँ, और जो सद्गुरु ने ज्ञान बताया उसके अनुसार सेव भी नहीं करते हैं, रटना भी नहीं करते हैं, सुमरण भी नहीं करते हैं। तो जो भेद दिया था उसको तो पानी में डाल दिया, छोड़ दिया उस भेद को। भजन का तो कोई काम ही नहीं, और बाकी ये सब दूसरे काम करने में लगे हुए हैं। पीवत भांग तिजारो तमाकुई, खाए अफीम रहे रंग भीना, कर्म अशुभ करे कई कुकृत, सुकृत शुभ सु हो ये पछीना, राम का नाम कयो खिज उठत, दाम के काम गुलाम अधीना, राम चरण ये भेष लजावत, ऐसे को संत कहे मतिहीना। सभी भेखधारियों को अपन संत मान लेते हैं, तो महाराज हमारे सभी भेखधारियों को संत नहीं मानना चाहिए। जिसके अंदर संत के अंग लक्षण हो उसे ही संत मानना चाहिए। केवल कपड़े रंगाकर पहन लेने से कोई संत नहीं हो जाता। क्या करते, पीवत भांग तिजारो तंबाकू खाई अफीम रहे रंग बीना। हमेशा नशे में रहते हैं, भांग तंबाकू के, तिजारे के, और ये सब नशे में लगकर कर्म अशुभ करे कई कुकृत, अनेक प्रकार के अशुभ कर्म कर लेते हैं, अनेक प्रकार के कुकृत कर लेते हैं,
निष्ठ कर्म कर लेते हैं, जो करने नहीं चाहिए वो सब कर लेते हैं। और सुकृत शुभ सु हो ही पछीना, सुकृत तो उनसे बनता ही नहीं है, राम जी का भजन तो बनता ही नहीं है, इससे तो पीछे ही रहते हैं और बाकी नशे के अंदर लगकर अन्य कुकृत करने में लगे रहते हैं। राम का नाम कया खिज उठत, कोई राम राम करे उनसे, रामनी का नाम का बात करे तो उससे खींच जाते हैं और उठ जाते हैं। दाम के काम गुलाम अधीना, और कोई दाम देने वाला आ जाए, दान दक्षिणा देने वाला आ जाए, उसकी गुलामी करेंगे। और कोई ज्ञान की बात पूछने आ जाए तो उसे भगा देंगे। जो दान नहीं देता, पैसा नहीं देता, केवल ज्ञान की बात पूछता है, उसे वो भगा देते हैं। एक दिन नहीं दूसरे दिन तो भगा ही देते हैं। एक दिन 2 दिन देख लेते हैं, फिर वो देखे कि जेब में से कुछ खीसे से पैसे निकाले कि नहीं निकाले, दान नहीं देवे तो उसे रवाना कर देते। तो राम को नाम कया खिज उठत, दाम के काम गुलाम अधीन, और जो रोज दान दक्षिणा दे के जाते हैं उनकी गुलामी करते हैं, उनको जो है जैसा वो चाहते हैं वैसा कर देते हैं। राम चरण ये भेष लजावत, ऐसे को संत कहे मतिहीना, जो मतिहीन है ऐसे जनों को संत कहते हैं। ये संत नहीं है वास्तव में, केवल कपड़े ऊपर से रंगा कर पहने हुए हैं, वास्तव में संत नहीं है। त्याग दियो दुख भूख दलीदर, रोय बहोरा सो बेसिरे है, भेष बनाए तजो गुरुदेव को, लोगन सू लग लार भय हैं, खाल फुलाय रुगाल बजावत, ज्ञान बिना जग दान ले है, राम चरण वे राम न जानत, भार भरे जम द्वार गए है। और क्या बता रहे, त्याग दियो दुख भूख दलीदर, रोय बहोरा सो बेस रहे। त्याग दियो दुख भूख दलीदर, उन्होंने क्या किया, त्याग दिया दुख को, भूख को और दरिद्र को, और रोय और बोहरा सो बेस रहे हैं, बोरा जैसे बनकर बैठ गए, यानी सेठ साहूकार जैसे बन के बैठ गए, गरीबी को सब छोड़ दिया, दुख दारिद्र को छोड़ दिया। भेक बनाए तजो गुरुदेवन को, लोगन सु लग लार भय। क्या किया भेक बनाकर, ये जो है बोरा क्यों बने, भेकदारी क्यों बने, यहाँ आकर सेठ हो गए। पहले वहाँ तो गरीब थे, वहाँ तो कुछ नहीं था इनके पास, लेकिन यहाँ आकर करोड़ों अरबों खरबों की संपत्ति हो गई। त्याग दियो दुख भूख दलिदर, वहाँ पर भूख मरी थी, दरिद्र थी, दिवाला पड़ गया था, तो वो सब जो है गृहस्थी को छोड़कर यहाँ आकर अब बोरा होकर बैठ गए गादी पर। भेक बनाए तजो गुरुदेवन को, इस प्रकार से भेक बनाकर गुरुदेव के ज्ञान को तो छोड़ दिया, ज्ञान में तो लगे नहीं, भजन तो करे नहीं, लोगन सु लगे लार भय, सब लोगों के लार लगे रहते हैं, सभी पैसे वालों के लार लगे रहते हैं, जैसे जैसे पैसे वाले कहते हैं वैसे वैसे सब कार्य करते रहते हैं। खाल फुलाए रुगाल बजावत, खाल को फुलाने, शरीर को फुला रहे, खूब 56 भोग पा रहे, 56 भोग पाके काजू बादाम मिश्री मेवा सब, खाल फुलाए रुगाल बजावत, गाल को बजा रहे, ऊपर से वाचक ज्ञानी है। खाल फुलाए रुगाल बजावत, बात बनाने में एक्सपर्ट है, बातें बहुत बनाते हैं, जिससे सब जो है प्रभावित हो जाते हैं और दान दक्षिणा दे जाते हैं। खाल फुलाए रुगाल बजावत, ज्ञान बिना जग दान लए है, ज्ञान तो नहीं, सच्चा ज्ञान नहीं है, केवल ज्ञान नहीं है, निज नाम की जानकारी नहीं है, बस केवल दान दक्षिणा लेने के लिए गाल बजावत, अपने गालों को बजा रहे। राम चरण वे राम न जानत, उन्होंने राम जी को नहीं जाना, राम जी को गट के भीतर उन्होंने दर्शन नहीं किए, राम जी के सत्स्वरूप के दर्शन नहीं हुए, सच्चा आनंद स्वरूप प्राप्त नहीं हुआ।
और भार भरे जम द्वार गए। ये सब जो है लोगों से दान दक्षिणा ली, इसका भार और उल्टा उनके ऊपर चढ़ गया। दान दक्षिणा लेकर लोगों के टुकड़े खाकर भजन नहीं किया तो फिर क्या करना पड़ेगा? भार भरे जम द्वार गए, फिर जमराज के पास वापस इन सबको भुगताने के लिए जाना पड़ेगा। और अगले जन्म में जिन जिन से दान लिया उनके घर के अंदर पशु योनि के अंदर जन्म होगा। किसी के यहाँ गधा बनना पड़ेगा, किसी के यहाँ गाय बैल बनना पड़ेगा, गाढ़ोती बैल बनना पड़ेगा, किसी के यहाँ गाड़ी का बैल बनना पड़ेगा। अनेक प्रकार की योनियाँ जमराज वापस से भुगताएगा। इस प्रकार से महाराज ने भेग का अंग संपूर्ण किया सवैया के अंदर। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो। आनंद श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। धन्य जीवा तारण जहाज ने धन्य हो। धन्य मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। धन्य अनंत कोटि संता ने धन्य हो। धन्य राम सभा में राम राम महाराज।